टेस्ट मुकाबले में मिली हार के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ी बौखलाए हुए थे और 5वें टेस्ट मुकाबले हार हालत में जीतना चाह रहे थे। आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी, ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वां टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाने वाले हैं, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको क्रिकेट देखना पसंद है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वां टेस्ट मैचों के सीरीज का ये 5वां टेस्ट मुकाबला आज स्टार्ट हुआ। टॉस की बाजी ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों 5वां टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी कप्तान पैट कमिंस ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। सोचा कि आज भारत टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता देंगे और जल्द ही 150 रनों पर ऑल आउट कर देंगे और यह मुकाबला फिर एक बार हम जीत लेंगे, लेकिन उनका यह सोचना उनके लिए बहुत ही ज्यादा गलत साबित हुआ। कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, जिन्होंने ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को दोस्तों आज ऐसा धोया है कि सारी जिंदगी उन्हें याद रहेगा। पूरी की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर कर रख दिया। ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की टेस्ट मुकाबले को T20 बनाकर रख दिया। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के 5वां टेस्ट मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। दोनों ही टीमें इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रही थी। भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतकर दोस्तों बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने के लिए अपने अंक बढ़ाना चाह रही थी। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मुकाबले को जीतकर 2-1 से सीरीज पर कब्जा पहले से ही कर चुकी है और 3-1 से सीरीज भारतीय टीम को हराना चाह रही थी। लेकिन दोस्तों आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। पूरी की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। दोस्तों ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसे देखकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको भी आंखों पर भरोसा नहीं होगा। दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल जब मैदान पर उतरे तो दोनों खिलाड़ी मैदान के कदम चूमे और दोस्तों मेलबर्न में मिली हार के बदले के लिए उन्होंने मन ही मन में अपनी कसम खा ली कि आज ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाएंगे। जी हां दोस्तों, चौथे और 5वें ओवर के पहले गेंद पर ही कप्तान रोहित शर्मा ने पहले गेंद पर ही 106 मीटर के गगनचुंबी छक्के ठोक दिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरे गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को दी। यशस्वी जायसवाल 5वें गेंद पर बल्लेबाजी करने के लिए आए और उन्होंने सीधा विकेट कीपर के ऊपर से 4 रन के लिए गेंद को उछाल दिया। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। 6ठी गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा को स्ट्राइक मिली, जिन्होंने 1 रन लिया और ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए रोहित शर्मा, जिन्होंने 6ठे ओवर की पहले गेंद पर ही चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जोड़ा और चौथी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और 6ठी गेंद पर चौका जड़ दिया। दोनों खिलाड़ियों स्टार्टिंग में ही ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया था। भारतीय टीम के खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाज आज मैदान पर इतिहास रच रहे थे। दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौकों और छक्कों की बौछार कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजियों की धज्जियां उड़ा ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते गिड़गिड़ाते नजर आए। पूरी की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। सितारों से सजी टीम ऑस्ट्रेलिया की आज हमारे खिलाड़ियों के सामने दोस्तों एकदम बिखर सी गई थी और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस बड़े ही घमंड के साथ गेंदबाजी करने के लिए आया और सोचा कि कप्तान रोहित शर्मा को फिर से अपने जाल में फंसाएंगे, लेकिन दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा ने 10वीं ओवर की पहली गेंद पर ही गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। कप्तान पैट कमिंस की आंखें फटी की फटी रह गई। आखिर आज रोहित शर्मा को क्या हुआ है? चौथे गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर अंगद की तरह पैर जमाए हुए थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर रही थी कि ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी को रोक नहीं पा रहे थे। दोनों खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा रहे थे। ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगते हैं। तो दोस्त अगर आप भी भारत के रहने वाले तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। वहीं क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन
सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल कप्तान रोहित शर्मा को सलाम करने लगे। कप्तान रोहित शर्मा की बल्लेबाजी और कप्तान पर जो लोग सवाल उठा रहे थे, आज सभी के मुंह बंद हो गए और सभी कप्तान रोहित शर्मा की तारीफ में जुट गए। कप्तान रोहित शर्मा की गेंदबाजी की ऐसी धज्जियां उड़ा दी कि सारी जिंदगी उन्हें याद रहेगा। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते गिड़गिड़ाते नजर आए। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम दोस्तों आज सोच रही थी कि यशस्वी जायसवाल कप्तान रोहित शर्मा को आखिरकार इनके बल्ले में कोई जादू तो नहीं, ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कोई कैसे कर सकता है। कप्तान रोहित शर्मा 15वें ओवर में 3 चौके मिचेल स्टार्क की गेंद पर ठोक दिए। वहीं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया खतरनाक गेंदबाज पैट्स कमिंस मैदान पर तूफानी गेंदबाजी करते, लेकिन उनकी भी 1 ओवर में 2 चौके जड़ दिए कप्तान रोहित शर्मा ने। वहीं दोस्तों 16वें ओवर की पहली गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा चौका जड़ दिए। तीसरे गेंद पर 1 रन लिया और स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिए। 5वें गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। यशस्वी जायसवाल कप्तान रोहित शर्मा की बल्लेबाजी चल रही थी, लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लग गया। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा कप्तान रोहित शर्मा के रूप में। कप्तान रोहित शर्मा दोस्तों लंबा शॉट लगाने के चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंस में कैच आउट हो गए। कप्तान रोहित शर्मा कैच आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल। टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक गए तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। केएल राहुल ने यशस्वी जायसवाल का बखूबी साथ निभाया और दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करने लगे। कप्तान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार आज कौन टीम इंडिया की नैया पार लगाएगा। लेकिन आज भारतीय टीम के हर एक खिलाड़ी के अंदर जोश था। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई क्योंकि ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों ने बेईमानी करके चौथा टेस्ट मुकाबला जीता और यशस्वी जायसवाल को बेईमानी से आउट दिया था। आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर तबाही मचाई, ऑस्ट्रेलिया को इतनी बुरी तरीके से हराया कि उनकी सारी बेईमानी और सारी हेकड़ी निकल जाएगी। दोस्त यशस्वी जायसवाल का साथ केएल राहुल चौके और छक्का जड़ने लगे। वहीं दोस्तों 20वें ओवर में केएल राहुल ने एक चौका जड़ दिया, दूसरे गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और 5वें गेंद पर 1 रन लिया। 6ठी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज अब ऊपर वालों को याद कर रहे थे कि आखिरकार इन खिलाड़ियों को हुआ क्या है। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर आज पहले से ही दोस्तों कसम खाकर गए थे। आज ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी है और उनको बुरी तरीके से हराना है। खिलाड़ी मैदान पर ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करे कि राम लक्ष्मण की जोड़ी की तरह दोस्तों मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। खिलाड़ी मैदान पर तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज जायसवाल का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपा रहा था। जायसवाल ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए आज ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी और कई गेंदबाजों का करियर ही खत्म कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज यशस्वी जायसवाल केएल राहुल के सामने अपने हथियार डाल चुके थे। अब उनको गेंदबाजी करने से भी डर लगने लगा था। आखिरकार यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को किस तरीके से रोका जाए। दोनों खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर अंगद की तरफ पैर जमा चुके और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी जो नहीं कर सका वो आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने कर दिखाया। 5वां टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की परखच्चे उड़ा दिए। देश दुनिया की सबसे बड़ी टीम, सबसे मजबूत टीम भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने टक्कर पर थी। दोनों ही टीम इस मुकाबले को जीतना चाह रही थी, लेकिन भारतीय टीम के सामने ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की बिल्कुल भी नहीं चल रही है और भारतीय टीम के गेंदबाज बल्लेबाजों ने मैदान पर तबाही मचा दी। कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर पहले ही कमाल की पारी खेलकर भारतीय टीम को एक बहुत ही मजबूत शुरुआत दी, जिससे भारतीय टीम के खिलाड़ी का हौसला बुलंद हुआ। यशस्वी जायसवाल ने भी बखूबी साथ निभाया और उनके साथ बल्लेबाजी करने के लिए आए केएल राहुल भी टिक गए और डट कर बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। केएल राहुल ने मैदान पर 29वें और 30वें ओवर पर चौका जड़ दिए। वहीं 30वें ओवर की दूसरी गेंद पर 2 रन लिए। 30वें ओवर के तीसरे गेंद पर एक कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। 5वें गेंद पर केएल राहुल को स्ट्राइक मिली तो उन्होंने भी कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। 6ठी गेंद पर भागकर 2 रन लिए। ओवर समाप्त हुआ। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज थर थर कांपने लगे। 31वें ओवर के दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क हैरान थे कि
कि आखिरकार आज वे हमारे ओवर में यशस्वी जायसवाल क्या कर रहा है। टेस्ट मुकाबले को T20 से भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अपनी बल्लेबाजी को दर्ज कर दिया। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर कर रहे थे और सारे प्रयास कर लिए भारतीय टीम को रोकने के लिए, लेकिन आज उनकी गेंदबाजी हमारे बल्लेबाजों के सामने विफल रही। उनकी गेंदबाजी हमारे बल्लेबाजों के सामने पानी भरते नजर आए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, KL राहुल मैदान पर दोस्तों शतक की पारी खेल दी और इतनी अच्छी पार्टनरशिप के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों ने उनका बाल बाका तक नहीं कर पाया। दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिके हुए थे और चौकर छक्का जड़ने लगे थे, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा KL राहुल के रूप में। KL राहुल दोस्तों मैदान पर लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट थमा बैठे। ऑस्ट्रेलिया कप्तान पेट कमिंस हाथों और दोस्तों उनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए टीम इंडिया के रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करने लगे थे। चौकों पे चौके, छक्के पे छक्के जड़ रहे थे, स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम को एक बहुत बड़ा झटका लगा। विराट कोहली का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत। जी हाँ दोस्तों, यशस्वी जायसवाल का कीमती विकेट तो चला गया, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर शतक ठोकर आज नया इतिहास रच दिया। यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज घुटने टेक चुके थे। 39वें ओवर में विराट कोहली ने पहली गेंद पर चौका जड़ दिया। वहीं 41वें ओवर में विराट कोहली ने पहली ही गेंद पर फिर से चौका जड़ दिया। दूसरे गेंद पर 2 रन लिए। 43वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। दूसरे गेंद पर 1 रन लिया। तीसरे गेंद पर स्ट्राइक ऋषभ पंत को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। ऋषभ पंत की बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपाने लगी। ऋषभ पंत ने दोस्तों 45वें ओवर में 2 चौके ठोक दिया। 46वें ओवर की पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका ठोक दिया। तीसरी गेंद पर 1 रन लिए। चौथी गेंद पर विराट कोहली आए, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर ऋषभ पंत आए, जिन्होंने गगनचुंबी 110 मीटर का छक्का जड़ दिया। ओवर समाप्त हुआ। 46वें ओवर में पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने कवर ड्राइव चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर ड्राइव चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए ऋषभ पंत, जिसने दोस्तों 1 रन लिया और उसके बाद दूसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका विराट कोहली ने ठोक दिया। विराट कोहली और ऋषभ पंत की जोड़ी मैदान पर टिकी थी और दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्के की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऋषभ पंत की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही। दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौकों और छक्कों की बौछार कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी को रोक नहीं पा रहे थे। आज दोनों खिलाड़ी मैदान पर अच्छी खासी पार्टनरशिप कर चुके थे और मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। विराट कोहली ने 49वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ दिया। वहीं 5वीं गेंद पर जड़ दिया छक्का। 50वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद विराट कोहली गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथे गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। विराट कोहली की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी और एक के बाद एक चौकर छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपा रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज मैदान पर ऋषभ पंत के पीछे पड़ चुके थे और ऋषभ पंत को आउट करने के चक्कर में उन्होंने दोस्तों एक बार फिर कूटनीति अपनाई और दोस्तों रन आउट कर दिया, जो कि दोस्तों बहुत ही गलत तरीका से रन आउट हुआ। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा, टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर ने भी सवाल उठाया, लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी, कप्तान, साथ बांग्लादेश के अंपायर जिन्होंने ऋषभ पंत को आउट करार दी। थर्ड अंपायर ने हालांकि दोस्तों जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल का आउट करार दिया था, उसी तरीके से इनको भी आउट करार दिया, लेकिन ये आउट करार नहीं थे। सोशल मीडिया पर निकल के आ रही कि दर्शक चिल्लाने लगे, आखिरकार 5वें टेस्ट मुकाबले में चीटिंग कर रहे। लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने आज मैदान पर 5वें मुकाबले पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि ऑस्ट्रेलिया की बेईमानी करने के सारे इरादे मंसूबों पर पानी फेर दिया। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत ने महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में 64 गेंद में 84 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उनका आउट होने का कोई गम नहीं था। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली अब भी मैदान पर टिके थे। उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपाने की कोशिश करने में लगी थी कि रविंद्र जडेजा का बल्ला मैदान पर टिक नहीं पाया। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए मैदान पर एनके रेड्डी, डटकर बल्लेबाजी करने लगे और ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। एनके रेड्डी विराट कोहली की जोड़ी मैदान पर जमकर कहर बरपाने लगी और ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगी। एनके रेड्डी का बल्ला मैदान पर गरज रहा था और एक बार फिर एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे थे। पंत के आउट होने के बाद मैदान पर एनके रेड्डी ऋषभ पंत से भी ज्यादा खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे
ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर आए। ऑस्ट्रेलिया कप्तान पेट्स कमिंस के 6 गेंद पर 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 20 रन ठोक दिए। जी हाँ दोस्तों, नजारा देखकर कमाल के लग रहे थे। टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत भी हंसने लगे। दोस्तों, हमारे बल्लेबाजों का कारनामा हर एक गेंदबाज को जमकर धो रहे थे। भारत टीम के हर खिलाड़ी ने मैदान पर आज तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से टेस्ट मुकाबले में एक नया इतिहास रच दिया। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों ने अभी तक नहीं की है और ना ही दोस्तों भविष्य में कर पाएगी। ऐसी संभावनाएं लगाई जा रही है क्योंकि ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करने की इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में भारतीय टीम की बल्लेबाजी को दर्ज की गई, एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इस तरह से भारतीय टीम जो ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों पर कहर बरपाने लगे और ये जो मैच चल रहा था वो चल रहा था अभ्यास मैच, और अभ्यास मैच में भारतीय टीम ने कमाल की गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया टीम को रौंद कर रख दिया। वहीं बात किया जाए नेक्स्ट मैच की, तो आपको बता दें दोस्तों, नेक्स्ट मैच जो कि 5वां टेस्ट मुकाबला होने वाला वो जो है 3 जनवरी 2025 से स्टार्ट होने वाली है। आपको क्या लगता है 3 जनवरी को होने वाले इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो खेला जाएगा उस मैच को टीम इंडिया अपने कब्जे में कर पाएगी या फिर नहीं? कॉमेंट में जरूर बताएगा।